हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं टेक्नो फार्मेसी में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए और उसको क्रॉस चेक करिए मेरे आंसर बताने से पहले। और जो भी स्कोर आता है आप उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बूस्ट होते जाएंगे। तो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वीडियो पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बहुत जल्द पहुंच सके, है ना। कहने का मतलब है कि बहुत जल्द फास्टली आपके पास अपडेट्स आ सकें। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन है मैंने लिए अपने पास। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ H2O। तो H2O के पीएच की बात की जा रही है। तो H2O का पीएच को आप जानते होंगे, पीएच मेनली एसिडिटी बेसिसिटी को चेक करने के लिए होता है पीएच का यूज़। तो H2O बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो ये न्यूट्रल होता है। तो जो अपना न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 होता है। मैं यहाँ से आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पीएच की जो स्केल होती है वो कितनी होती है, 1 to 14 होती है, जिसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है और 1 जो होता है वो मोस्ट एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा बेसिक 14 नंबर में। ठीक है, तो ये सीरीज जैसे ऐसे चलती जाती है वैसे वैसे उसका पीएच जो एसिडिटी से बेसिसिटी की ओर जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पीएच ऑफ H2O 7 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं, एक रिडक्शन होती है, एक ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन में जो होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी गैस रिड्यूस्ड होती है रिडक्शन प्रोसेस के समय पे। तो हाइड्रोजन का तो अटैचमेंट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है रिडक्शन प्रोसेस में। और अगर पूछता है आपसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या रिड्यूस हो रहा है, तो क्या रिड्यूस होगा, आपका हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना ऑक्सीजन रहने वाला है कि ऑक्सीजन रिड्यूस होती है रिडक्शन प्रोसेस में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर। तो हैंड सैनिटाइजर में बेसिकली आपने कोरोना वायरस के टाइम पर देखा होगा कि हैंड सैनिटाइजर का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा था, है ना। तो वहाँ पे एल्कोहल, आपने उस सैनिटाइज़र की बॉटल में पढ़ा होगा, एल्कोहल 70% एब्सोल्यूट अल्कोहल जो भी है ना। तो एल्कोहल कितनी थी वहाँ पे, 70%। तो यहाँ पे अल्कोहल 70% यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना अल्कोहल रहने वाला है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। बेसिकली फ्रिक्वेंसी आप जानते हैं, फ्रिक्वेंसी होता है, आप कह सकते हैं किसी लाइट का कितना स्पीड से जाना, है ना, पर सेकंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। या फिर अगर राउंड फिगर में बात की जाए कि एक उसमें जैसे यहाँ पे आप वेव्स देखते होंगे, वेव्स, तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स, मतलब जैसे 1 सेकंड में इतनी वेव्स आ रही हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं। तो 1 सेकंड में कितने बार जो वेव्स है कितना ट्रेवल कर सकती है, उस चीज़ को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी किससे डिनोट की जाती है, तो फ्रिक्वेंसी डायोप्टर, सेकंड, हर्ज, मीटर। तो यहाँ पे हर्ज जो होती है वो फ्रिक्वेंसी की SI यूनिट होती है। हर्ज बेसिकली साइंटिस्ट का भी नाम है जिन्होंने फ्रिक्वेंसी की खोज की थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने के लिए क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं। वैसे तो पीएच मीटर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो वो सारी चीज़ बता देता है। लेकिन यहाँ पे हमको लिटमस पेपर के थ्रू एसिडिटी और बेसिसिटी को जज करना है। तो अगर एसिड की बात की जाए तो आप क्या याद रखेंगे कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ठीक है, ब्लू जो होता है उसको रेड में चेंज करता है। अगर ब्लू लिटमस है आपके पास, अगर आपने एसिड सॉल्यूशन में डाल दिया है तो रेड थिंग्स में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। वहीं अगर हम बात करते हैं बेस के, अगर बेस का जजमेंट करना है तो वो क्या कर दिया है, इससे अपोजिट करता है, रिएक्शन देता है कि वो रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस में चेंज करता है। कौन, बेस। ठीक है, तो बेस की यहाँ बात की जाए तो रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस में चेंज करता है।
तो अब चलते हैं सीरीज़ के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमच। तो ह्यूमन स्टोमच के अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पूछा है कि कौन से नहीं प्रेजेंट होते हैं ना। तो कौन से नहीं प्रेजेंट होते हैं? पेप्सिन तो प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन नहीं प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना क्या रहने वाला है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अपने नए मार्कर के साथ यहाँ पे हम टिक करेंगे ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन अब रहता कहाँ पर है? तो ट्रिप्सिन रहता है अपने पेनक्रियास से जो है सिक्रीट आउट होता है ना। तो पेनक्रियास का ये एंजाइम है, ठीक है। पेनक्रियास का और भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया है ना। इंसुलिन अमाइलिन इज ऑल्सो कह सकते हैं सिक्रीट आउट फ्रॉम द पेनक्रियास, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ। तो ह्यूमन के जो मनुष्य है उसके मुंह में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? बेसिकली सलाइवा रिलीज होती है तो वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि पहला होता है कौन सा? पैराटॉइड ग्लैंड, दूसरा कौन सा होता है? सबलिंगुअल, और तीसरा क्या होता है आपका? सबमैंडिबुलर। ये 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों को मिला करके सलाइवरी ग्लैंड बनता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेम द ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट अबव आवर किडनीज। तो किडनीज के ऊपर, किडनीज के जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? तो किडनी के ऊपर बेसिकली कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि एड्रेनलिन वगैरह और जितने भी हार्मोन है, सेक्स हार्मोन से रिलेटेड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड हार्मोन, जितने भी हार्मोन हैं, ठीक है, तो वो हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो एपिलेप्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना एड्रिनल ग्लैंड रहने वाला है, किडनी के ऊपर जो कि पाया जाता है ना। इसके बाद व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पर चलते हैं न्यूरल सिस्टम के ऊपर। तो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो अपना क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि। तो नर्वस सिस्टम के लिए जो मेन तंत्रिका तंत्र इसे कहते हैं हिंदी में, तो इसके लिए कौन सा होता है? राइट ऑप्शन न्यूरॉन यहाँ पे बेसिक यूनिट रहने वाली है। वहीं अगर बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना जो होता है यूरिन वाला सिस्टम होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है? किडनी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है? अपनी नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए गाइस, क्योंकि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और नेफ्रॉन अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? तो वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा मार्कर को बदल देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला मार्कर। और इसके बाद चलते हैं व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी की रेंज है, वो क्या होती है? तो बेसिकली यहाँ पे जो रेंज होती है वाइट लाइट की वो होती है 4 × 10⁻14 टू 8 × 10⁻14। तो यहाँ पर बेसिकली राइट ऑप्शन रहने वाला है ए ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द AgBr। तो कलर ऑफ AgBr। तो AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कलर पूछ रहा है, ठीक है। तो कलर यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्लू, ब्राउन, वाइट, येलो। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है वो येलो रहने वाला है। येलो इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि डी है। डी ऑप्शन अपना राइट है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की यहाँ पे बात कर रहा है कि उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन ये थर्ड लॉ कहता है, चेंज इन मोमेंटम ये सेकंड लॉ कहता है। इसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है गाइज। यहाँ पर सी आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट टू अकॉर्डिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू। तो ये सेकंड लॉ के बारे में पूछ रहा है कि अगर मोमेंटम चेंज होता है पर यूनिट टाइम में वो किसके बराबर होता है? तो बेसिकली वो फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे काम कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं इसका जो इक्वेशन होता है F = ma होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कलर ऑफ SO2 गैस। तो SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये, है ना। तो इसका ज़्यादातर यूज़ स्टेरिलाइजेशन वगैरह की प्रोसेस में किया जाता है, मतलब कि किल्स करता है, किसको किल करता है? बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह को किल करता है ना। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ब्लू, ग्रे, कलरलेस, ब्राउन। तो यहाँ पे SO2 गैस जो होती है, सिल्वर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कलरलेस होती है ना। कलरलेस यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ CuSO4। तो CuSO4 बेसिकली 2 टाइप से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना। आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपर सल्फेट जो होता है, एक होता है हाइड्रेटेड
जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है उसमें H2 आप लगा सकते हैं। ये बेसिकली ये जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए अगर ये H2O नहीं है उसमें तो वो किस कलर का होता है, आपका वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपका वाइट, ठीक है, क्योंकि CuSO4 दिया हुआ है ओनली, तो वाइट रहने वाला है। फिर व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट बेसिकली कूलम्ब होता है, एम्पियर वगैरह तो उसका होता है, करंट का होता है, अभी आगे देखेंगे उस चीज़ के बारे में। तो हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टेन, हेप्टेन तो हेप्टेन, मीथेन, इथेन, जब आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेप्टेन जो होता है बेसिकली 7 कार्बन की चेन होती है, 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं 8 कार्बन को, पेंटेन कहते हैं 5 कार्बन को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना 7 रहने वाला है हेप्टेन के लिए, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, ठीक है, C6H6 यहाँ पे बेंजीन का फार्मूला होता है, टिक आउट कर लीजिए। और इसके बाद है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस की बात हो रही है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस बेसिकली क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस पर टिक करते हैं जो कि 15 होता है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेज इन अ ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पेरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप की बात करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उस समय पे कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना एटॉमिक साइज रहने वाला है, ठीक है। इसका हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द pH ऑफ एसिड। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो pH एसिडिक साइड पे जाता है वो न्यूट्रल से 0 साइड पे ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to 7 यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, 0 to 14, 7 to 14 ये बेसिक रहने वाला है, 1 to 7 यहाँ पे आपका एसिड का ही है, 7 to 15 यहाँ पे आपका बेसिक से जाता है ना। तो यहाँ पे pH ऑफ एसिड्स यहाँ पे 0 to 7 ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मोर एक्यूरेट आंसर यही है। इसके बाद नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन मेटल कौन सा होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं उच्च दाब में कौन रहता है, आपका डायमंड रहता है, तो उसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और वो हज़ारों में है, ठीक है। इसके बाद है नेम द मेटल विच इज़ मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल बेसिकली उस प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर किसी मेटल को आपने किसी भी फॉर्म की तरह किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको एक वायर में चेंज कर दियो, ठीक है, तो कितना ज़्यादा डक्टाइल होना है उस चीज़ की प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल, सबसे ज़्यादा लचीला कह सकते हैं वो गोल्ड ही है यहाँ पे, ठीक है। तो गोल्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट। तो करंट के SI यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो करंट के SI यूनिट आपको पता है एम्पियर होती है। तो यहाँ पे एम्पियर हम राइट ऑप्शन अपने यहाँ पे टिक कर देंगे, एम्पियर इज द राइट ऑप्शन फॉर दी करंट। इसके बाद है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे वोल्ट होना है, ठीक है, वोल्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर है नेम द वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो हार्ट से पूरे बॉडी के जो वेन्स जो कैरी करती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, ठीक है, आर्टरीज कहते हैं। किडनीज तो कोई लेन देन है नहीं इसका। फिर है नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच कोरोना वायरस अफेक्ट्स द मोस्ट। तो ऐसा पार्ट बॉडी का जिसमें कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो ये तो बेसिकली बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस समय पे स्ट्रेसफुल कंडीशंस थी, तो हर चीज़ व्यक्ति को पता थी उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे आप बिना देखे टिक कर सकते हैं, यहाँ पे लंग्स है यहाँ पे राइट ऑप्शन। इसके बाद है नेम द पार्ट ऑफ द आईज ऑन विच इमेज इज़ फॉर्म्ड। तो इमेज फॉर्म कहाँ होती है, किस पार्ट में आइज़ के। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्निया होता है वो बाहर का एरिया होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या लगी रहती है, आइरिस। आइरिस में लगा होता है क्या, अपना क्या होता है यहाँ पे होता है लेंस। लेंस से होते हुए लाइट यहाँ से निकलती है और यहाँ जो रेटिना होती है, रेटिना बेसिकली रेटिना जो होती है एक टिश्यू होती है, वो यहाँ पर ही इमेज बनती है, रेटिना के अंदर ही इमेज बनती है। इसके बाद जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, ऑप्टिक नर्व जो होती है वो अपने ब्रेन को सिग्नल ले जाती है कि भैया ये इमेज बनी हुई है, देख लो तुम भी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है वो रेटिना रहने वाला है, ठीक है, तो रेटिना रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे ऐसी वीडियोज़ को लाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट करते रहिए टेक्नो फार्मेसी के साथ। धन्यवाद।